बड़े आदमी ने अपने खून से एक सिरिंज भरी और उसे छोटे सफेद आदमी के शरीर में डाल दिया, लेकिन छोटे आदमी ने मुंह से खून थूक दिया। फिर उसने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल ली और उसे छोटे आदमी के सिर पर निशाना बनाया। जिस क्षण इलेक्ट्रिक ड्रिल चली, एक नया छोटा आदमी पैदा हुआ। फिर 2-4 में विभाजित हो गए, 4-8 में विभाजित हो गए, 8-16 में विभाजित हो गए। जल्द ही इलेक्ट्रिक ड्रिल के इस्तेमाल से अधिक छोटे लोगों का उत्पादन किया गया। अनुसंधान और विकास के परिणामों के आधार पर विशालकाय ने इस जगह को एक असेंबली लाइन उत्पादन कार्यशाला में बदल दिया। जब तक इसका खून छोटे सफेद आदमी के शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा, तब तक छोटा आदमी अनंत बार विभाजित होता रहेगा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कमजोर पर मजबूत शिकार होता है। छोटा आदमी विशालकाय का शिकार बनने के लिए किस्मत में है। जब बड़े आदमी ने पहली बार लिलीपुट की भूमि पर कदम रखा था, तो इस छोटे आदमी को देख, जो उसकी हथेली जितना भी बड़ा नहीं था, एक बुरा विचार आया। उसने बड़ी संख्या में दिग्गजों को आक्रमण करने के लिए बुलाया और उन्होंने बड़ी संख्या में छोटे सफेद लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया। फिर लिलीपुट देश में चारों तरफ मदद के लिए चीखें गूंजने लगी। इसी समय एक छोटा सफेद आदमी संयोग से लिलीपुट देश से भाग निकला। उसने सोचा कि वह आखिरकार सुरक्षित है। तभी इसकी मुलाकात फिर से एक विशालकाय से हुई। हालांकि इसने छोटे सफेद आदमी को खाया नहीं, बल्कि इसे वापस प्रयोगशाला में ले गया और इसे एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया। फिर अधिक से अधिक छोटे सफेद लोग पैदा हुए। उन्हें कचरे की तरह एक साथ ढेर कर दिया गया। जब उन्हें भूख लगी तो वही सफेद विशालकाय उन छोटे लोगों के साथ प्रकट हुआ जिन्हें इसने पैदा किया था। उसने इन्हें ऊंचे दामों पर दिग्गजों को बेचना शुरू कर दिया। जिन दिग्गजों ने इनका स्वाद चखा था, उन्होंने जल्द ही एक लंबी कतार बना ली, और जिन दिग्गजों ने छोटे लोगों को पहले खरीदा, इन्होंने पहले ही अपना स्वादिष्ट भोज शुरू कर दिया था। उन्होंने क्रूर हत्याओं को अंजाम दिया और एक आदर्श व्यापार श्रृंखला बनाई। कुछ देर बाद इस आदमी का मुंह अचानक बंद हो गया। एक तेज धमाके के साथ छोटे लोगों में बदल गया। फिर ये सभी दैत्य जिन्होंने छोटे गोरे लोगों खा लिया था, फटने लगे। लिलीपुट साम्राज्य, जो पहले दैत्यों का स्वर्ग था, अचानक दैत्यों के लिए नर्क बन गया है। जिन छोटे लोगों को उसने खा लिया था, वे फिर से जीवित हो गए हैं, जो साबित करते हैं कि दैत्य यहाँ पहले भी रहे हैं। इस समय प्रयोगशाला में सफेद कोट वाला आदमी उत्पादन लाइन बंद कर देता है, जिससे छोटे सफेद पुरुषों की एक नई पीढ़ी का उत्पादन रुक जाता है, क्योंकि इसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। वह अपने कपड़े व्यवस्थित करता है और छोटे आदमी के पास आता है। छोटा आदमी डर के मारे अपनी आंखें ढक लेता है, लेकिन विशालकाय आदमी अचानक मुस्कुराता है। वह अपने सिर से नकाब उतारता है और अपना असली चेहरा प्रकट करता है। असल में ये आदमी बिल्कुल भी दैत्य नहीं था, बल्कि छोटे पुरुषों का एक समूह था जो लिलीपुट देश से भाग निकला था। अंत में वे बुद्धि से क्रूर बल को परास्त करने में सफल होते हैं।